हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शर्मा। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम जो आपका नेचुरल नंबर है और होल नंबर है उसके बारे में जान चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है बेटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें ब्रीफ में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, देखो कई जगह आपको इसकी डेफिनेशन मिलेंगी। काउंटिंग नंबर जो होते हैं हम उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक छोटी डेफिनेशन दे रखी है आपको, लेकिन हमको ये समझना है कि वो जो काउंटिंग नंबर हैं वो कौन से हैं। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पास पिज़्ज़ा है, एक ये रहा पिज़्ज़ा, एक ये रहा पिज़्ज़ा। ठीक है, 2 पिज़्ज़ा हो गए, 3 पिज़्ज़ा हो गए। ठीक है, और एक पिज़्ज़ा जो है वो पूरा नहीं है, वो हाफ है। ठीक है जी, अब आपसे पूछा जाए कि भाई आप पिज़्ज़ा काउंट करो। ठीक है, अगर आपका ये हाफ नहीं होता, ठीक है, अगर आपका ये वाला हाफ नहीं होता तो आप कहते हैं कि भाई पिज़्ज़ा 1 2 3, क्योंकि काउंटिंग नंबर ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर है। लेकिन आप इसको कैसे काउंट करोगे भाई? आप कहोगे मेरे पास जो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हैं 3.5 हैं, 3.5 हैं, तो 3.5 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहे, तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, ऐसे काउंटिंग नंबर जिनमें जिनमें फ्रैक्शन नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता एंड डेसिमल नंबर नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है बेटा। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये तो नॉट इंक्लूडेड, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फ्रैक्शन और ये जो है ये नहीं होते हैं काउंटिंग में, तो वो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, वह एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो आप काउंटिंग कर रहे हैं उसमें ना तो फ्रैक्शन काउंट करेंगे और ना ही हम डेसिमल नंबर काउंट करेंगे। जो ये हाफ है, ठीक है, ये जो हाफ है ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन भी कह सकते हो इसको, 1/2 मतलब हाफ, या इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.5, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर नॉर्मली आपके पास सपोज करो 4 पेंसिल हैं तो आप बोलोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके काउंटिंग नंबर जो होते हैं यही आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कहीं से आपके पूछने लगे कि आपकी जो रूम में जो फैन है उसमें ब्लेड्स कितने हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 ब्लेड्स हैं। अगर आप ये काउंटिंग करोगे कि भाई आपके जो हैंड में फिंगर्स कितनी हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग थंब, तो आप बोलोगे 5 फिंगर्स है, क्योंकि इसमें हाफ फिंगर तो कोई है नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल इसकी वो है, बस ये ध्यान रखना कि इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो आपके फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। इससे नेक्स्ट जो होता है वो होल नंबर होता है। ठीक है, अब होल नंबर जो होता है उसके हम ध्यान देते हैं कि क्या होल नंबर किस टाइप का होता है। ठीक है, होल नंबर, ठीक है, जो डिनोट करते हैं हम इसको किससे करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, ये डब्ल्यू से, पहले जो डब्ल्यू बनता था वो इस टाइप से बनता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट बनता है वो बनता है पूरा ऊपर तक ले जाना पड़ता है। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखना। होल नंबर क्या होते हैं, सपोज करो आपके पास 3 पेंसिल थी। ठीक है, और काम करते करते आप बहुत पढ़ने में ज़्यादा राइटिंग करती हो और 3 पेंसिल वो खत्म हो गई, घिस गई, सब बेकार हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास पेंसिल कितनी बची, आपके पास 3 पेंसिल थे, 3 पेंसिल खत्म हो गई। अब हम उसको क्या डिनोट करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से डिनोट करेंगे, कोई हमारे पास पेंसिल थी और वो सब खत्म हो गई, तो हम उसको डिनोट करते थे 0 से। अब ये 0 हम कहाँ इंक्लूड करें भाई, हम काउंटिंग में तो करते नहीं है। जब हम काउंटिंग करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 इसमें और एंटर हो गया। तो देखिए जितने भी आपके काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड सोन, अगर हम इसमें एक 0 और ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 0। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो आपका सेट बन गया, ये बन गया आपका, क्या बन गया, होल नंबर। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये बन गया आपका होल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना
कि जितने भी नेचुरल्स नंबर हैं उनमें हम जीरो को अगर इंक्लूड कर दें तो वो पूरा सेट कहलाता है होल नंबर। तो देखिए मैं अगर एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें मैंने नंबर डाल दीजिए आपके 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे नंबर डाल सकता हूँ। और इसी के साथ मैंने एक अलग से और बना दिया, ठीक है, ये देखिए मैंने एक बना दिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया आपका 0। तो जो ये येलो वाला जो सर्कल है ये तो कहलाएगा आपका होल, मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, ये कहलाएगा आपका होल नंबर का सर्कल। और जो स्मॉल वाला जो सर्कल है, ठीक है, स्मॉल वाला सर्कल जो है ये कहलाएगा आपका नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है छोटा सा। अब आपसे कोई देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे ये नहीं पूछेगा मैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जीरो नेचुरल है या होल है, जो भी है, इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। एक सेंटेंस आया एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, दैट इज ए ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कुछ ऑप्शन आएंगे आप ABCD में ट्रू आगे, फॉल्स आगे, कांट से, दैट्स बहुत सारे इसमें आते हैं, नन ऑफ दीज आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एवरी नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो आप जो आंसर लगाओगे वो होगा राइट, जो ट्रू है वो आप उसको राइट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा ये सेंटेंस, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, इसमें ये लिखा आ गया क्या, एवरी, चेंज कर दिया, होल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब बताइए, इसमें पूछने लगा ये बताइए भाई ये क्या है, इसमें ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो आप दो यहाँ पर कंफ्यूज थोड़े हो जाओगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। तो ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नहीं है, सिर्फ होल नंबर है, ठीक है। 1 से लेकर जितने भी आगे तक नंबर है नेचुरल्स वो होल तो हैं, लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, ये बात ध्यान रखना। तो 0 जो होल नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। मान लो ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं और मैंने अपने दोस्त को 100 रुपीज दिए। कितने रुपीज दिए? 100 रुपीज दिए, ठीक है। उसने उधार लिए मुझसे, ठीक है। तो उसने जब मुझे लौटाए, ठीक है, उसने मुझे लौटाए, उसने लौटाए मेरे को 70 रुपीज। कितने? 70 रुपीज। तो मुझे लॉस हुआ, उसमें हुआ -30 का, ठीक है, -30 रुपीज, मतलब 30 रुपीज का लॉस हुआ। तो लॉस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ में लॉस नहीं लिख रखा, माइनस मैंने लगा दिया। तो ये जो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये कहलाते हैं नेगेटिव नंबर। या आप ये कह लो कि मैंने कोई एक बिस्कुट का पैकेट है मेरे पास, ठीक है, मैंने ये परचेज किया 5 रुपीज़ का, ठीक है, लेकिन बहुत दिनों से ये मेरे से ये सेल नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको 3 रुपीज़ में सेल कर दिया, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको, अब देखो ध्यान देना, अगर मैं इस बिस्कुट को सेल करता 8 रुपीज़ का, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होता? +3 का। 3 रुपीज़ का प्रॉफिट होता नहीं होता? मतलब अगर मैं इसको लिख दूं कि भाई प्रॉफिट ऑफ 3 रुपीज़, मैंने यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, ठीक है। और अगर मान लो मैंने इसको 3 रुपीज़ का सेल कर दिया तो मुझे हुआ लॉस ऑफ 2 रुपीज़। बात समझ आई? अब लॉस ऑफ 2 रुपीज़ को आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करोगे? -2 से। किससे? -2 से। तो यहाँ पर आपका जो एक निकल के आया वो आया नेगेटिव नंबर, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ बहुत अच्छा। आप तो खैर ज़्यादा यूपी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाओगे तो वहाँ पे हमारे जो टेम्परेचर होता है ठंडों में, भाई 5 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है, 7 डिग्री तक पहुँच जाता है, 2 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हिमाचल हो गया, है ना, उत्तराखंड हो गया,
वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, आपका टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है। 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच, जो आपके लद्दाख वद्दाख है ना, वहाँ पर जो हमारी आर्मी काम कर रही होती है, वहाँ पर टेम्परेचर होता है -10 डिग्री टेम्परेचर, -15 डिग्री टेम्परेचर। और भी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है -20 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ तक होता है। तो ये माइनस क्या है, मतलब उसका टेम्परेचर माइनस जो 0 से भी नीचे चला गया, तो वहाँ पर हम माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब जो हमें माइनस को यूज़ करने की जरूरत पड़ी, आविष्कार किया, वो था आपका इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं समझ लीजिए। देखो बेटा, सपोज करो हमारे पास ये 0 नंबर था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये समझ लिया। आपको प्रैक्टिकली सीखना मैथ, आपको रटना नहीं है कि भाई इंटीजर्स ये होते हैं, नेचुरल्स ये होते हैं, या होल नंबर ये होते हैं, आपको सीखना सब। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी नंबर्स हैं, इनका 1 का, अगर 1 का मैं एक नंबर ले लूँ माइनस में, 0 से आप बैक जाओगे तो यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, 2 का अगर मैं बैक एक अपोजिट नंबर ले लूँ तो वो आएगा -2। ठीक है, 3 का अपोजिट ले लूँ, ठीक है, ये 3 का अपोजिट ले लूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हर नंबर का एक अपोजिट नंबर आ रहा है, हर नंबर का एक अपोजिट नंबर आ रहा है माइनस में। तो ये सब पूरा सेट जो कहलाया, ठीक है, अब मैं आपको पूरा इसका और अच्छी तरह बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो। ये जो सेट है, ये वाला, ये कहलाता है भैया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल निल हैं, और आई बिलीव दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी परफेक्ट इन नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको एकदम समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए, और ये जो जो आपका नेगेटिव वाला जो है, ये देखिए मैं इसको बना देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, ये जो आपका है ये कहलाएगा नेगेटिव, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, नेगेटिव इंटीजर्स। मैं आपको अभी बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, अब रहेगा 0 हमारा बेचारा अकेला। तो देखिए 0 होता है नाइदर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ना तो ये नेगेटिव होता है और ना ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये किसी में भी ग्रुप में नहीं है, ये सब अलग है। ठीक है बेटा, और अगर हम इन सबको मिला दें, इन सबको मिला दो, ये पूरे को मैं ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ मैं। अगर इन सबको मिला दूँ, ये देखो, ये नेगेटिव भी मिल गए, पॉजिटिव भी मिल गए, 0 भी मिल गया, तो ये कहलाता है हमारा इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, इन सबको मैं अगर इंक्लूड कर दूं एक उसमें, तो हमारा ये कहलाएगा इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए हमारा जब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाया, एक नेगेटिव इंटीजर्स कहलाया, हमारे पास एक और सेट होता है, समझना। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आएगी। देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी कुछ उसके सेट बताए थे। जो ये वाला सेट है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, जेड से मैं करता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो सेट है, ये पॉजिटिव में ऐसे लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसको करूं, ठीक है, तो देखो इनमें कोई से नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर है जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है, नहीं, तो मैं इसे बोलूंगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये तो हो गए नॉन नेगेटिव, भाई 0 भी नेगेटिव नहीं है, हमने बोला था ना तो नेगेटिव है,
लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव में काउंट नहीं किया। अब बोलो सर अगर नॉन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, आप 0 को नॉन नेगेटिव में तो इंटीजर कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको समझ लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये दो नेगेटिव इंटीजर्स को मैं कहता हूं नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। अब बोलो सर आपने इसमें 0 क्यों नहीं इंक्लूड किया? हाँ, नॉन पॉजिटिव में 0 इंक्लूड होता है, लेकिन नॉन नेगेटिव में 0 इंक्लूड होता है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। चाहे तो आप इसको बादल में बना लो, ठीक है, एक कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करे उसको बादल में इंक्लूड कर लिया करो, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगे कि हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं और इंटीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है, इन बात का वो ध्यान रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था, जेड हम इसको डोनोट करते हैं इंटीजर्स को, क्यों करते हैं ये ध्यान दीजिए। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो जेड से करते हैं, ठीक है, क्यों? देखो बेटा एक जर्मन का वर्ड है जेहलिन, ZEHLEN, ये जर्मन का वर्ड है, तो वहाँ से जो जेड है वहाँ से लिया गया है। जर्मन में इसका मतलब होता है नंबर। क्या मतलब होता है? नंबर, ठीक है। वैसे तो इंटीजर्स को हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जेड से करते हैं। और जेड से क्यों करते हैं? क्योंकि जेलन एक वर्ड है जर्मन का, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जर्मन, ठीक है, यहाँ भूल जाओ, जर्मन, जर्मन का वर्ड है जेलन और उसका मतलब होता है नंबर, ठीक है। देखिए इसमें अभी हम और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन मैंने आज जो आपको करा है ये कंसेप्ट क्लियर करा है नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का और आपका इंटीजर्स का। इंटीजर्स में कई सारे कैटेगरी हैं, ठीक है, जिसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार से बनता है। देखो ये मैंने बनाया था नेचुरल नंबर उसका और इसका, तो इसके लिए मैं एक बना दे रहा हूँ ग्राफ, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पहले जो मैंने ये सर्कल बनाया है, ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है, ये तो हो गए नेचुरल नंबर, ठीक है, और मैं इसको एक और बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने 0 इंक्लूड कर दिया, तो ये हो गया आपका होल नंबर, ठीक है, और मैं एक और बना देता हूँ उसमें, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -7 -9, ये हो जाएगा आपका इंटीजर्स, ठीक है। इस टाइप का ये जो चार्ट है, ठीक है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जेड में आपके सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, 0 भी हो जाता है और आपका नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।